काट लो थोड़ी काट लो याद अब दे रहा है निकाल लेना में या फिर हिंदी में या फिर अपन पढ़े लिखों के शब्दों में अगर बयां किया जाए उस शब्द का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाली आदिवासी अपनी पार्टी आपने निकाला पार्टी आदिवासी कलेक्शन प्रणाली से जाजम पर बैठ करके हर पंचायत हर पोलिंग से भील प्रदेश के तमाम नेट कोटवाड़ भगत युवा बेरोजगार सभी ने मिलकर के जाजम खड़ंजा पंचायत के समस्त साथीगणों को वरिष्ठ सदस्यों को अधिकारी जोहार आदिवासी जयपुर प्रदेश। इस क्षेत्र में जब आदिवासी परिवार का जनजागरण हुआ इसके बाद शायद लोकतांत्रिक रूप से हमारी ये शायद पहली बैठक होगी और पहली बैठक में जो संख्याबल देखी उससे हमें बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं आदिवासी जागा है और आदिवासी जागा भी है तो अब जन जागरण के हिसाब से वो लोकतंत्र में भी अपना मत रखेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूँगा कि अपन अब देख रहे हैं कि नगर परिक्रमण की सीमा बढ़ रही है और ये पंचायत है जो शायद कहीं न कहीं उस क्षेत्र में आ गई है। आज अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो जमीनें है वो कहीं न कहीं अपने आदिवासियों के खाते में नहीं है। खाते में नहीं है तो अपन जैसे ही ये परिक्रमण दायरा बढ़ता है तो ये लोग क्या सरसरीका जमीन को कब्जा करना शुरू करेंगे क्योंकि अपने लोगों का साहब वहाँ पर अपने आदिवासी समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इसलिए इस बार हम आदिवासी परिवार ने और समाज के हितों के लिए आदिवासी प्रणाली के द्वारा सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा हेमंत जी राणा जी को चुना है और इस बार हमें विधानसभा में जितना हो सके हमारे 19 सीटें हैं 19 सीटें में से 10 सीटों पर टीएसपी सीटों पे हमारा जितना हो सके उतना आदिवासी समाज के लिए और आदिवासी परिवार के जो विचारधारा रखते हैं ऐसे नेताओं को हमको भेजना चाहिए। मेरी वाणी को इसी तरह समाप्त करते हुए मैं विधायक प्रत्याशी दावेदार बड़े भाई हेमंत जी संजय जी को आमंत्रण करूँगा कि वो अपनी वाणी हम ग्रामवासियों को 2 शब्द सुनाकर अपनी वाणी को विराम दें। मैं दादा ईश्वरलाल जी नीनामा से उनको बुलाऊंगा पहली कड़ी में। क्या भाव? दूसरी कड़ी में मैं पहले तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जोहार का अर्थ क्या है, कि हम जोहार क्यों बोलते हैं। जोहार का अर्थ है कि सबकी कल्याण करने वाली माँ प्रकृति की जय। केम कि આપણે हर बार જ્યારે भी कई फसल થાય गेहूँ पूजा मक्की ने पूजा और आ प्रकृति ने पूजा तो આપણે मेन आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है तो इसलिए हम राम राम भी करते हैं तो उसके साथ में ही जोहार का अभिवादन हमको करना चाहिए। दूसरी कड़ी में बात करूँगा मैं आदिवासी समाज को नई पार्टी क्यों बनानी पड़ी। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ये दोनों आपस में ही 5 साल वो राज करेंगे 5 साल वो राज करेंगे लेकिन कभी भी आदिवासियों का भला नहीं चाहा उन्होंने। बात कर रहा हूँ कि आरक्षण की। आरक्षण इन्होंने सब बोल रहे हैं कि समानता का अधिकार देंगे, हर समाज को समाज का समानता का अधिकार मिलेगा। तो फिर हमने इतनी मेहनत और हमारे पूर्वज इतनी लड़ाई करते हुए आए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने इतना संघर्ष करा है
कि संविधान बचाएंगे हम, तो वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे समाज की एक नई पार्टी को हमें आगे लाना पड़ेगा। और बड़े दादा हेमंत जी राणा जो कि बांसवाड़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में आगे आए हैं, तो उन्हें हमें हमारे ग्राम पंचायत कड़ेलिया वासियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भारी से भारी मतों जितना अपने से हो सके, कि मेरे युवा भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी जगह से मतलब वोट नहीं दिला सको तो कुछ नहीं, लेकिन अपने अपने घर के वोट